जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके परीक्षा में आता है, इसलिए आप इसे याद करिए। और इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, कहीं से कॉपी नहीं किया है, मतलब आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बना चुके हैं, अगर नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए, या हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। तो अब आप कैसे याद करेंगे कि देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इस तरह याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, मतलब इनकी माता जो है धार्मिक महिला का मतलब है कि रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुना करती थी और सुनाया करती थी इनको, मतलब धार्मिक थी, धार्मिक ग्रंथों से प्यार करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखिए, बहुत जगह लिखा होता है कि ये गणित में कमज़ोर थे। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की, मतलब कि बहुत सारे साहित्यों की रचना की। अब देखिए, इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया, सम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए, मतलब इनका स्वर्गवास हो गया, आप कह सकते हैं परलोकवासी हो गए। तो इस तरीके से याद करेंगे। अब आपको याद कैसे करना है, मैं आपको ट्रिक थोड़ा बता देता हूँ। चलिए देखते हैं शुरू से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए कैसे याद करेंगे। आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो आप लिखेंगे कि मतलब सोच लेंगे कि हाँ, हम यूपी बोर्ड में हैं, तो इनका जन्म यूपी में हुआ था और एक वहाँ पर जिला है जो कि यहाँ पर बस्ती है और वहीं बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, मतलब कि धार्मिक का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि धर्म ग्रंथों से प्रेम करती थी और पढ़ा करती थी और इनको भी कहानियाँ सुनाया करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो मतलब आप कह सकते हैं केवल 10 तक ही ये पढ़े, क्योंकि इनकी जो है मैथ बहुत कमज़ोर थी और इनका जो है पढ़ने में मन नहीं लगता था मैथ के कारण। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, मतलब इंटर की परीक्षा के लिए, लेकिन क्या है, परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया, मतलब परीक्षा नहीं दे पाए और विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, मतलब मिर्ज़ापुर का एक न्यायालय है, वहाँ पर ये नौकरी कर ली। देखिए, मिर्ज़ापुर में क्या है, अपनी पढ़ाई की और वहीं पर ये न्यायालय में नौकरी कर ली। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जहाँ पर इन्होंने 10वीं पास किया वहीं पर ये न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब आपको याद कैसे करना है, इनका ज़्यादातर जुड़ाव मिर्ज़ापुर से था, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब न्यायालय कार्य छोड़ा तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर के जो मिशन स्कूल है जहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वहीं पर ये अध्यापक हो गए। मतलब आप समझ सकते हैं, जहाँ के पहले स्टूडेंट थे वहीं पर ये अध्यापक बन गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। आप कह सकते हैं ये एक महान निबंधकार थे, मतलब कि निबंध की गणना में ये सबसे ऊपर माने जाते हैं, मतलब निबंध तो बहुत अच्छा लिखे इन्होंने। इनकी विद्वत्ता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलाया गया, मतलब ससम्मान सहित बुलाया गया। ये इनकी प्रतिभा को देखकर, ये हिंदी में बहुत मन लगता था और हिंदी को पढ़े थे, मतलब हिंदी में निबंध लिखे, तो इनकी विद्वता और प्रतिभा से बहुत लोग प्रभावित हो गए जो कि काशी नगरी प्रचारिणी सभा में काम करते थे और वो इन्हें इसके संपादन कार्य के लिए बुला लिया।
इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। आप कह सकते हैं सफल संपादन किया, 19 वर्षों तक किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। मतलब कि हिंदी विभाग के प्राध्यापक बन गए। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि है तो काशी में मौजूद है, तो वहाँ पर ये क्या हुए कि हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए, मतलब हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप पद पर आसीन हो गए। और कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। मतलब बाबू श्याम सुंदर दास जो थी उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद ये क्या हुए कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। पहले वो अध्यक्ष थे, अब वो हट गए तो ये बन गए, मतलब उनकी रिटायरमेंट हो गई। अब देखिए, स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए आपको रचना कैसे लिखना है। आपको रचनाएं जरूर लिखना है जीवन परिचय के साथ साथ, महत्वपूर्ण रचनाएं लिख देना है। आपको बीच में हेडिंग डाल देना है एक लाइन छोड़कर। ये सादा पेपर है तो इसमें मैं लाइन नहीं छोड़ के, मतलब एक लाइन होती है उसको छोड़कर नीचे से डालेंगे। और देखिए मैंने अलग अलग लिख दिया। इनका जो है दोस्तों ये चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और आपके परीक्षा में आ सकता है। आपसे पूछ लेता है कि चिंतामणि के लेखक का नाम बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किसी एक निबंध का नाम लिखिए। मतलब ये पूछा ही जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि और विचार भी थी। देखिए आलोचना है रस मीमांसा त्रिवेणी और सूरदास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।